अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चापर मशीन के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है और मुख्तलिफ लोग ये मशीन ख़रीद करके ये कारोबार कर रहे हैं। तो अब जानना ये है कि ये मशीन कितने में मिलती है, कितनी अर्निंग होती है इससे, और एक दिन में ये कितने एकड़ की ये तूड़ी तैयार कर लेती है। ये सारे सवाल जानेंगे अपने इस भाई से कि जिन्होंने ये मशीन ली हुई है। तो अभी वीडियो शुरू होती है, तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं मशीन आपके सामने ये चल रही है। मजीद मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखाऊंगा यह मशीन। तो अभी ये हसनैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। हसनैन भाई बताइएगा, कितने अरसे से आप यही काम कर रहे हैं? 2 साल से 2 अरसे से काम कर रहे हैं। 2 साल हो गए आपको ये मशीन चलाते हुए। आपके पास कितनी मशीनें हैं? ये एक ही मशीन है हमारे पास। एक ही मशीन चला रहे हैं? हाँ जी। कितने में ये मशीन खरीदी थी? ये मशीन जो चापर ये तो 6 लाख में खरीदी थी, मगर ट्रैक्टर ये 13.5 लाख का खरीदा था। तो ट्राली 3.5 लाख की खरीदी थी। सही। और चापर जो है वो 6 लाख की खरीदी है। ये इंडिया वाली है या पाकिस्तान में? ये यूनाइटेड की है, डस्का में बनी हुई है। यूनाइटेड वालों की चापर है, 6 लाख में इन्होंने खरीदी है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि चापर चलाने के लिए ट्रैक्टर अपना होना ज़रूरी है या रेंट पे भी मिल जाता है? मतलब सीज़न लगाने के लिए किसी से रेंट पे भी लिया जा सकता है ट्रैक्टर? अपना होना ज़रूरी है। रेंट में तो बहुत पैसे बचते नहीं है, ज़्यादा अपना से बचते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बताता चलूँ कि कुछ लोग अपना अगर जिनका हो वो अपना चला लेते हैं, वगरना किसी का हायर कर लेते हैं और उसकी वो पेमेंट दे देते हैं। मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। आजकल वैसे क्या चल रहा है, अगर किसी ने सीज़न के लिए ट्रैक्टर लेना हो तो कितने में मिल जाता है ये? यानी किसी से उसने हायर करना है कि यार मैंने ये सीज़न लगाना है तो ट्रैक्टर दे दो मुझे, तो ये कितने पैसे देने पड़ते हैं एक सीज़न के? एक सीज़न के 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है। ये बड़े ट्रैक्टर का 85 का जो ये 85 ट्रैक्टर है। हाँ जी। कितने 185 यानी 385? 385 ट्रैक्टर है। कौन सी कंपनी का? ये मैसी का। मैसी कंपनी का 385 ट्रैक्टर है और 1.5 लाख रुपया तक तकरीबन सीज़न का ले लेते हैं जिनका ट्रैक्टर हो। और ट्राली का कितना हो जाता है? ट्राली का 30-35 हज़ार रुपया। 30-35 हज़ार में सीज़न के लिए ये मिल जाया करती है। और ये कितने देर ये सीज़न लग जाता है? बाज़ लोग तो होता है कि वो सिंध वाली साइड पे चले जाते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं और जैसे जैसे जहाँ पे गंदम तैयार होती चली जाती है वहाँ पे आके काटते रहते हैं। तो आप बताइएगा कि आप कितने दिन ये काम करते हैं? कम से कम 25-30 दिन लग जाते हैं। 25 दिन? ज़्यादा लगे तो 30 दिन लग जाते हैं। 30 दिन लग जाते हैं। अपने इलाके में करते हैं या आप भी सिंध वाली साइड पे जाते हैं? अपने इलाके में हम करते हैं। इधर ज़्यादा बचता है, हमको तो लगती है। अच्छा, मगर लोग वहाँ भी जाते हैं। दूसरे इलाकों में आप नहीं जाते? बाज़ लोग दूसरे इलाकों से शुरू होते हैं और फिर जब जहाँ जहाँ पे तैयार होती रहती है उस हिसाब से आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो खैर, अच्छा अब ये बताइएगा कि यहाँ पे ये डस्का के करीब आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे खेतों में, तो बताइएगा कि 1 एकड़ जो ज़मीन होती है उससे कितनी ट्रालियाँ ये तूड़ी की निकाल लेती है? अच्छा, अच्छी ये क्रूट हो तो फिर 2 निकल आती हैं, मगर माड़ा हो तो फिर 1 निकलती है। अच्छा, अच्छी वाली हो तो 2 ट्रालियाँ भी निकल आती हैं और अगर नॉर्मल हो तो फिर 1 ट्राली निकलती है। 1 से ज़्यादा भी हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि किस हिसाब से आप ये खरीदते हैं? पहले तो ये था कि फ्री में आके आप किसी भी खेत से आप यूँ बना सकते थे तूड़ी, लेकिन अब सुना कि पैसे लेते हैं। तो ये वाली जो आपने ली है अभी, ये ज़मीन आपने क्रूड खरीद लिया है कि इसकी आपने तूड़ी बनानी है। जी जी। तो ये कितने रुपए पर एकड़ के हिसाब से आपको मिला है? ये हमको 1500 के हिसाब से मिला। 1500 के हिसाब से मिला है? 1 एकड़ का? जी। कितने एकड़ यहाँ पे खरीदा है अभी? 32 एकड़। 40 एकड़ है। 40 एकड़ आपने खरीद लिया है और ये मिला है आपको 1500 के हिसाब से। जी। तो आगे आप ये कितने में 1 ट्राली सेल कर रहे हैं? वैसे तो हम अपनी जमा करते हैं तूड़ी, सीज़न के बाद बेचते हैं तो ज़्यादा पैसे बचते हैं। अच्छा। अगर कोई मांगे तो फिर 6,500 में दे देते हैं। 6,500 में आप दे देते हैं अभी? अगर मांगे तो सीज़न के बाद फिर 10,000-12,000 की बिक जाती है। 10-12 हज़ार की? जी। अभी आप जमा करते रहेंगे और सीज़न के बाद सेल करेंगे? ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि 1500 तो आपने खेत वाले को दे दिया जहाँ से आपने उठाना है, और इसके अलावा खर्चा कितना हो जाता है? मतलब पेट्रोल का खर्चा कितना हो जाता है इसमें, जो डीजल वगैरह जो भी डालते हैं? ये जो बड़ा ट्रैक्टर है ये 5 से 6 लीटर खाता है एक ट्राली का। एक ट्राली का 5 से 6 लीटर? कितने का मिलता है 6 लीटर? 120 रुपये लीटर है। अच्छा, ठीक हो गया। ये तकरीबन 6 ये दोनों ट्रैक्टर हैं जो 1000 रुपये का खर्चा होता है
दोनों ट्रैक्टरों का। अच्छा, एक अगर दूर जाना है तो फिर 1000 का, नहीं तो पास रहना हो तो 700-600 का हो जाता है। अच्छा, आपने ये 2 ट्रालियाँ साथ रखी होती हैं कि एक जब फिल हो जाए तो दूसरी लग जाती है। दूसरी साथ लग जाती है, दूसरी फेंकने चले जाते हैं दूर का ही। अच्छा, जहाँ पे भी जाना हो, ठीक हो गया। 2 ट्रालियाँ हायर करनी पड़ती हैं वैसे। जी जी। अच्छा, 1500 रुपया आपने खेत वाले को दे दिया, 1000 रुपया आपका ये दोनों ट्रालियों का खर्चा आ गया। जी जी। इसके अलावा क्या खर्चा होता है इस पे? इसमें अगर कोई टूट पाट हो जाती है अच्छा तो उसका खर्चा होता है, लिहाजा उसका कोई खर्चा नहीं है इसका। और अच्छा, ड्राइविंग तो आप खुद कर रहे हैं ना, आपका भाई कर रहा है ये भाई ड्राइविंग? वैसे हमने ड्राइवर भी रखा हुआ 75,000 की 75,000 सीजन का उसे देना सीजन का है। देना है। एक को 20,000 देना है, एक को 75,000 देना है। ये बताइएगा कि एक दिन में कितने एकड़ ये बना सकती है तूड़ी? एकड़ का तो पता नहीं है, अगर अच्छा नाड़ हो तो 20 ट्राली 20 से 21 ट्राली निकाल लेती हैं। 20 से 21 ट्रालियाँ एक दिन में ये एक दिन बना सकती बना है। सकती है। तो एक ट्राली में इस हिसाब से आपको बचत कितनी हुई? आपने बताया कि बाज़ एकड़ ऐसे होते हैं जिनमें से 2 ट्रालियाँ भी निकल आती हैं, बाज़ होती हैं जिनमें से 1 ट्राली निकलती है। तो अब अगर एवरेज निकाल लें तो एक ट्राली से आपको आमदन कितनी हो जाती है? अगर किसी का नाड़ हो ना अपना खुद, तो फिर हमको 2500 रुपया बच जाता है एक ट्राली से। अच्छा, किसी का हो नाड़ तो, मगर हम खुद बेचे ना अपना नाड़ से, फिर हमको 5,000 को रुपया बच जाता है सही। एक ट्राली से। यानी अगर ख़रीद के बेचें किसी का, फिर 5,000 बच जाता है। नहीं फिर 2500 आप बता रहे थे ना, अगर अपना हो तो फिर 5,000 बचता फिर है। 5,000। हाँ जी, ये है एवरेज। और एक दिन में आपने बताया कि 20 ट्रालियाँ निकल जाती हैं। 20 मतलब अगर 5 के हिसाब से निकले तो ये बन जाता है। तो जी फ्रेंड्स, ये आप औसतन निकाल सकते हैं। अब ये बाज़ दिन ऐसे भी होंगे कि जिनमें ये 20 ट्रालियाँ नहीं भी निकलता होगा, कम निकलता होगा। खैर, इन्होंने बता दिया कि 2,500 से लेकर 5,000 रुपये तक आप एक ट्राली से बचा सकते हैं। एक दिन में 20 ट्रालियाँ भी निकल सकती हैं। सीज़न इसका तकरीबन 25 से 30 दिन रहता है। तो अब ये खुद एवरेज निकाल लीजिएगा कि कितनी प्रॉफिट बन जाती है। खैर, इसमें ये बताता चलूँ कि जो टोटल आपकी प्रॉफिट निकलेगी उसमें से आपने फिर ये ख़र्चा निकालना है। 1.5 लाख रुपया वो ट्रैक्टर का निकालना है। अगर आप किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया सीज़न का उसे देना पड़ेगा। इसके अलावा 35 हज़ार 2 ट्रालियों का, जी जी। 2 ट्रालियों का 35 हज़ार यानी 70,000 रुपया वो देना है। 70,000 रुपया अपने ड्राइवर को देना है। और इसके अलावा ये बताइएगा कि ट्राली के ऊपर ये जो बनाई जाती है, जाली वगैरह लगाई जाती है, इसका कितना खर्चा हो जाता है एक ट्राली का? ये अपनी खुद लगाए ना तो फिर तो 25 से 30,000 खर्चा एक ट्राली का आता है जी। किराए से, तो ये मिलता नहीं है जाल जूल। अच्छा, अपनी ही लगाते हैं? अपनी लगाते हैं। ट्रालियाँ अपनी हैं अभी आपकी या रेंट ये पे हमारी ली? है, ये सारा हमने कैश लिया हुआ है सब कुछ। अच्छा, ये सब कुछ आपका अपना कैश ही है, यानी कैश ही है। ट्रैक्टर भी और ट्रालियाँ भी? हमने कुछ नहीं किराए से लिया। जब ये सीज़न गुजर जाएगा फिर आसानी से ये जाली उतर भी जाती है, ये जो ट्रालियों के ऊपर जी, लगी जी। है? इसके नीचे वो काबले लगे होते हैं, हम्म। उनको खोल के ऊपर से उतार लेते हैं, फिर ट्राली को इस्तेमाल करो, जो मर्जी फेंको। सही। और फिर अगले सीज़न में फिर आप यही फिर ऊपर जाली लगा लेंगे। जी। तो अब भी सुना है कि इसमें कंपटीशन बहुत आ गया, यानी बहुत ज़्यादा ट्रालियाँ हो गई, ये चापरें आ गई हैं। तो अभी आपका सीज़न कैसा चल रहा है? अभी कितने दिन हो गए हैं आपको ये काम शुरू किए, और मज़ीद क्या उम्मीद है कितने दिन ये चलेगा आपका? अभी हमको 10 को दिन हुए हैं ये अच्छा। काम करते हैं, उम्मीद है 20 को दिन हो चलेगा इंशाल्लाह। तो 10 दिन में आपने कितनी ट्रालियाँ बना ली हैं तोड़े की? पहले तो आस्ता आस्ता चलता था क्योंकि नाड़ ये हड़ा था। अच्छा। इसलिए ताकत में था। अब 20 बनते हैं, कभी 19, कभी 15 पहले। अब तक हमने 100 ट्राली बना ली है। सही। अब तक आपने 100 ट्राली बना लिया, यानी पर डे के हिसाब से आपने 10 ट्रालियाँ तकरीबन निकाली हैं। क्योंकि वो अब बता रहे हैं पहले नाड़ अगर ज़्यादा हरा है तो उस सूरत में ये काटने में प्रॉब्लम करती है, और अगर खुश्क हो जाए तो आसानी से ये कट जाता है। तो अब आगे क्या मज़ीद उम्मीद है कि अगले 20 दिनों में आप कितनी ट्रालियाँ और बना लेंगे? इंशाल्लाह हम तो उम्मीद है 200-250 ट्राली निकाल सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं मुख्तसरन खुलासा इसका बयान कर देता हूँ कि अगर तो आप अपना मुकम्मल सेटअप ख़रीदना चाहें न्यू, तो इसमें आपका तकरीबन 35,70,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, जिसमें 6 लाख की मशीन आएगी, 13 लाख का बड़ा ट्रैक्टर आएगा, 3.5 लाख की 2 ट्रालियाँ आएंगी, और 9 लाख का एक छोटा ट्रैक्टर आ जाएगा, और 70,000 रुपया ऊपर ट्रालियों के ऊपर ये जाली लगाने का लग जाएगा।
और अगर आप सेकंड हैंड अपना सेटअप बनाते हैं तो इसमें आपका तकरीबन 23,70,000 रुपया खर्चा बनेगा। वो इस तरह के नॉर्मली जो मशीन है सेकंड हैंड, ये आपको 4 लाख तक मिल सकती है अच्छी हालत में, और 9 लाख का अच्छी हालत में आपको ये बड़ा ट्रैक्टर मिल सकता है। 5 लाख की 2 ट्रालियाँ यानी 2.5 लाख की बन सकती हैं, और 5 लाख का एक छोटा ट्रैक्टर अच्छी हालत में आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा 70,000 रुपया आपका जालियों का खर्चा आएगा। तो इस तरह ये 23,70,000 में मुकम्मल सेटअप बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप मशीन खरीद लें और ये बिज़नेस कर लें तो फिर भी आप कर सकते हैं। इसमें 6 लाख की आप मशीन खरीदेंगे, बकिया ये ट्रैक्टर और ट्रालियाँ आप ये रेंट पे हायर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकम की, कि इससे आप इनकम कितनी कर पाएंगे। तो देखें, अगर 300 एकड़ भी सिर्फ निकाल लिए जाएँ, जैसा कि भाई ने बताया कि 10 एकड़ ये 10 दिन में ये 100 एकड़ निकाल चुके हैं और मज़ीद ये 20 दिन अभी काम करेंगे, तो इस तरह तकरीबन ये निकाल पाएंगे 300, कम अज़ कम 300 एकड़ ये निकाल लेंगे। तो अगर 1 एकड़ में से, जैसा कि भाई ने बताया कि कम अज़ कम 2,500 वो बचा लेते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तकरीबन बनता है 7.5 लाख। 7.5 लाख में से अगर आपने ये बड़ा ट्रैक्टर रेंट पे हायर किया हुआ है तो 1.5 लाख रुपया सीज़न का ट्रैक्टर वाले को देना पड़ेगा, और 70,000 2 ट्रालियों का आपको रेंट देना पड़ेगा, और 70,000 ही आपका ये ऊपर जालियाँ लगवाने का आ जाएगा। तो 7.5 लाख में से ये अमाउंट अगर निकाल ली जाए यानी 2,90,000 रुपया, तो ये तकरीबन बचता है 4,60,000 रुपया। तो जी फ्रेंड्स, ये है वो आपकी इनकम कि जो आप सिर्फ एक मशीन ख़रीद कर हासिल कर सकते हैं, 4,60,000 रुपया। इससे भी कुछ ज़्यादा इससे प्रॉफिट हासिल करते रहे हैं। मैंने पहले भी कुछ दोस्तों से इस हवाले से पूछा है, इससे ज़्यादा हासिल करते रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, मशीनें ज़्यादा हो रही हैं, उस लिहाज से प्रॉफिट कम होता चला जा रहा है। क्योंकि पहले ये जो नाड़ वगैरह था ये फ्री में ही ये उठा लिया करते थे, इसकी तूड़ी बना लिया करते थे, लेकिन अब जिस किसान की ये फसल होती है, जिसका ये खेत होता है, उसे भी इन्हें कुछ ना कुछ रकम पे करना पड़ती है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट अब कम होता जा रहा है जैसे जैसे ये बढ़ रही हैं। हाँ, जिन इलाकों में अभी ये नहीं खरीदी गई वहाँ के लिए ये बिज़नेस अभी भी कारआमद है, वो ये चापर ख़रीद के अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। पहले यही बताया जाता रहा है कि ये एक सीज़न में ही ये मशीन, ये चापर जो है अपने पैसे पूरे कर लेती है, लेकिन अभी कंपटीशन की वजह से थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया है, और बहरहाल प्रॉफिट अभी भी है।